नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, लीलाधर, मुरलीधर और गिरधारी है श्री कृष्ण। माना जाता है कि श्री कृष्ण की एक लीला के कारण गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि क्या महिमा है गोपाष्टमी की और इस तिथि का क्या है विधान। साथ ही जानेंगे वो कौन से महाप्रयोग हैं जो इस तिथि पर करने से आपका कल्याण हो सकता है। चलिए जानते हैं। की सेवा की जिसके कारण उन्हें ग्वाला कहा गया। ईश्वर का स्वरूप होते हुए भी उन्होंने गायों की पूजा की। भगवान की इसी भावना का उत्सव मनाने का पर्व है गोपाष्टमी, जो श्री कृष्ण और गौमाता के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व गायों की पूजा और उनकी सेवा को समर्पित है। गोपाष्टमी पर्व है गौ माता के पूजन का, परंतु इस विशेष बात ये कही गई है कि इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई और अपने बंधुओं के साथ गौ चराने गए थे। तो जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी जाने वाले का पूजन होता है, इसी प्रकार से गाय का पूजन करके ग्वाले के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। सनातन संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है। उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि गायों की सेवा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोपाष्टमी वो शुभ तिथि है जब गायों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। माना जाता है ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय हमारे हिंदू सनातन धर्मियों की माँ कहलाई गई है। अपनी माँ के अतिरिक्त अगर हम किसी का दूध मानते हैं कि माँ के समान, तो वो गाय ही है। गाय हमारे यहाँ सबसे पहले ये जीव माना गया कि जो सर्व प्रकार की आरोग्यता, सर्व प्रकार की यश समृद्धि देने वाला है। इसलिए इसको पशु के रूप में नहीं, माता के रूप में, देव के रूप में माना पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन देव पूजन करने के पश्चात गाय का पूजन करे तो सभी देवी देवताओं का वास उस गौ के रूप में ही माना जाता है। माना जाता है कि गोपाष्टमी की तिथि पर गौमाता से सुख संपदा का महावरदान भी मिल जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह के समय स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, किसी भी गौशाला में जाकर गाय और उसके बछड़े को स्नान करवाएं। रोली, मोली, चावल, हल्दी आदि से पूजा अर्चना करें। भीगी हुई चने की दाल, गुड़ और आटे की लोई गाय को खिलाएं। गौशाला में जाकर गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है और नवग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। आज के दिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को लेकर चराने के लिए गए थे, और ऐसा माना जाता है जब गायों के चलने से जो उड़ती हुई धूल भगवान को शरीर पर लगी, तो इस प्रकार जैसे भगवान शिव ने भस्मी लगाते हैं अपने और प्रसन्नता होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए थे। तो आज के दिन वो जिस गाय का पूजन करके चले थे, वही माना जाता है कि जब गाय का पूजन जो व्यक्ति करता है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति और उनका आह्लादित स्वभाव व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। परम फलकारी है गोपाष्टमी की तिथि। माना जाता है कि श्री कृष्ण के बाल गोपाल या लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करने से आपकी संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं, अगर संतान का मन भटक रहा हो तो कैसे उसे सतमार्ग दिखाया जाए। चलिए आपको बताएं। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हल्के पीले वस्त्र पहने, गेहूं के आटे में 1 चम्मच गंगा जल मिलाकर एक रोटी बनाएं। अपने घर की पूर्व दिशा में मुंह करके उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर गुड़ रखें। बच्चे के सही रास्ते पर आने की प्रार्थना करें। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो बच्चे के हाथ से रोटी स्पर्श करवाएं। घर से नंगे पैर निकले और ये रोटी गौ माता को खिलाएं। जिन व्यक्तियों को सबसे पहले पुत्र रत्न प्राप्ति में कष्ट आता हो, जिन व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में विघ्न आता हो, वो गोपाष्टमी वाले दिन गाय का पूजन करें, श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करें। गाय के आशीर्वाद से उनको निश्चित संतान प्राप्त होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में, चूंकि गाय
विशेष जीव कहा गया है जो शुक्र को उसके अंदर वास होता है। उसके गले में माला डालें, उसको तिलक करें, उसको सुस्वादु भोजन कराएं, तो आपके घर में सुख शांति बनेगी, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। माना जाता है ऐसा करने से आपकी संतान की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। चलिए अब आपको वो महाप्रयोग बताते हैं जो आपकी नौकरी और रोजगार से जुड़ा है। हर कोई चाहता है उसे बेहतरीन नौकरी मिले, व्यापारी का व्यापार तरक्की करने लगे, तो इसके लिए गोपाष्टमी पर क्या प्रयोग करें जिससे आपकी मुश्किल हल हो जाए। चलिए अब ये भी जानते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग गोपाष्टमी के दिन सुबह उठकर जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। अब अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिला से घर के रसोई घर को साफ करवाएं या स्वयं करें। आटे में गंगा जल और हल्दी मिलाकर 2 रोटी बनाएं। एक रोटी पर दही और मिश्री, दूसरी रोटी पर गुड़ और थोड़ा चावल रखें। अपने घर की उत्तर दिशा में मुख करके मन ही मन भगवान नारायण के किसी भी स्तोत्र का जाप करें और ये रोटी अपने मन की इच्छा बोलते हुए गाय को खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार की तमाम समस्याएं खत्म होंगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। श्री कृष्ण का स्वरूप जब सामने आता है तो हमें मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाते हुए कान्हा की मनमोहिनी छवि दिखाई देती है, जिनके पास ही हम गाय को चारा चरते हुए भी देख सकते हैं। वो गौ माता ही हैं जिनकी रक्षा के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं गोपाष्टमी से श्री कृष्ण का क्या है संबंध और इस तिथि पर आप अपनी समस्याओं का अंत कैसे कर सकते हैं। जबकि एक कथा कहती है कि कान्हा का बचपन से ही गायों से स्नेह रहा है। वो गाय के बछड़ों के साथ खेला करते थे। कहते हैं कि जब वो 8 साल के हो गए तो उन्होंने गाय चराने की जिद की, तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब गाय चराने जाना। कहते हैं कान्हा की जिद के आगे समूचे गोकुल को झुकना पड़ा। 8 साल की उम्र से ही कान्हा गायों को लेकर चराने जाने लगे और वो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। माना जाता है कि तब से ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। ये दिन ब्रज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारका और पुरी में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। ये पर्व भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा है। जब उन्होंने गोचारण की जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए वो गोविंदा के रूप में जाने गए। गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है। माना जाता है गाय के उदर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। समृद्धि और शांति के लिए इस दिन गायों की पूजा करें। घर में खुशहाली आती है। नवग्रहों के दोष दूर होने की भी मान्यता है। क्योंकि सभी देवी देवताओं में एक ऐसे ही हैं जिन्होंने बाल रूप की लीलाओं में गाय की विशेष महत्वता भी बताई और गाय के साथ लीला भी की। तो जब माँ गाय की सेवा करने के लिए वो करते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करते हैं और श्री कृष्ण का पूजन भी गौ के समान ही किया जाता है। जैसे गाय सब प्रकार की वस्तुएं देने में सक्षम है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी आपको समस्त सुख देने के पश्चात मोक्ष देने में संभव कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गोपाष्टमी पर किए जाने वाले छोटे छोटे उपायों से आपकी जिंदगी की समस्याओं का अंत हो सकता है। हिंदू धर्म में गायों का पूजन किया जाता है। अथर्व वेद के गोसूक्त में इसकी उत्पत्ति की व्याख्या श्लोक के माध्यम से की गई है। माता रुद्रनम दुहिता वसुनम स्वसादित्यनम अमृतस्य नाभि मा वधिष्ठा। इसका तात्पर्य है कि गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, आदित्य की बहन है और अमृत की नाभि है। किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में विघ्न आ रहा हो, आज के दिन गाय का पूजन करने के पश्चात विशेष तौर पे गाय को हरी वस्तुएं खिलाएं। यदि संभव हो सके तो गाय को गुड़ और चोकर खिलाएं या आटे के बीच में शुद्ध घी और बूरा भर के गाय को खिलाएं। उस व्यक्ति के जीवन में पति पत्नी के संबंध सामान्य होने लगेंगे, दोनों के बीच में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा और उस व्यक्ति को धन की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गायों की सेवा करने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं गोपाष्टमी की तिथि पर किन बातों का आपको रखना है ध्यान। इस दिन सुबह जल्दी उठें, तामसिक चीजों से परहेज करें,
इस दिन बछड़ों और गायों का भूल कर भी अपमान न करें। गाय और बछड़ों का तिलक करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई जैसी चीजें खिलाएं। जिन लोगों को विशेष तौर पे आरोग्यता चाहिए, वो देसी गाय का आज के दिन पूजन करने के पश्चात उसका दूध, घी या जो पंचगव्य है, 5 प्रकार की चीजें प्राप्त होने वाली, 40 दिन तक का प्रयोग करे तो व्यक्ति को विभिन्न भीषण से भीषण रोगों में भी लाभ होने का देखा गया है। माना जाता है कि जिस घर में गाय का वास है, उनकी पूजा होती है, उस घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। ये पर्व प्रकृति और मानव के बीच के पवित्र बंधन का भी उत्सव है। गायों की सेवा करने से न सिर्फ हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारी सभी घरेलू जरूरतें भी गाय पूर्ण करती है। तो श्री कृष्ण ने बचपन में ग्वाले के रूप में यमुना तट पर अपनी लीलाएं दिखाई, गायों की सेवा की, उनके दूध से बना माखन खाया। सनातन धर्म में मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और माना जाता है कि जिस घर में गाय रहती है, उस घर के सारे दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। भारत में गाय को मां माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कई जगह आज भी घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गायों की सेवा की। कामधेनु को मनोकामना को पूरी करने वाली गाय भी माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को मां ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। मान्यता है कि सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गौ वंश से ही हुई है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि स्थिति पर कैसे करें गौ माता का पूजन। प्रातःकाल पूजा के बाद गौशाला जाएं। संभव हो तो गाय को स्नान कराएं। इसके बाद गाय का श्रृंगार करें। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाएं। गाय को श्रद्धापूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसका तिलक करें। धार्मिक मान्यता है कि गाय जहां बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करके उसे सकारात्मकता से भर देती है। गाय के दूध से लेकर उसके उपले और मूत्र तक औषधि का काम करते हैं। एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, वहीं गाय के गोबर से बने उपले हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध होती है। तो वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा जाता है। जिस तरह अपने बच्चों को मां निस्वार्थ भाव से पालती है, उसी तरह गाय भी अपनी उपयोगिता से हमें सदैव देती ही है, कभी कुछ लेती नहीं। तो आप भी गौ माता की पूजा करें। तो श्री कृष्ण करें आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।